बहुत अच्छे। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? बच्चा बोला शादी करूंगा। मास्टर बोला वो तो मैं समझ गया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या बनोगे? बोले दूल्हा बनूंगा। अरे बोले यार क्या हासिल करोगे वो बता? बोले दुल्हन हासिल करूंगा। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा बता बेटा माँ और बाप में क्या फर्क होता है? बच्चा बोला सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, बाप कहने से बंद हो जाता है। वाह 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 वाह। बच्चा कहना चाहता है कि माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। क्या बात, वाह वाह वाह। हम लोग तो कविताओं में एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। जिंदगी एक्सपेरिमेंट का ही दूसरा नाम है। मुझे याद है कि एक जेल के अंदर रामलीला मनाई गई तो एक्सपेरिमेंट में जेलर को लक्ष्मण बना दिया। अच्छा। दूसरे दिन जेलर जो लक्ष्मण बना था सस्पेंड होकर रो रहा था। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले जिस कैदी को हनुमान बनाया था वो बूटी लेके लौटा ही नहीं है। आपको जो श्राद्ध पे खाने के लिए बुलाया था ठाकुर साहब ने, वो क्या हुआ था? अब वो ठाकुर साहब ही नहीं रहे। इन्होंने याद दिलाया है साहब मैं भी ब्राह्मण हूँ, ग्वालियर में मेरी भी अच्छी रेपुटेशन है। अच्छा। श्राद्ध पक्ष में मैं काफी ओवर बुक हो जाता हूँ। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो समझा नहीं। बोले क्या मतलब? मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या? मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। इस बात से मैं टेंशन में आ गया। मैं उसके पिता के साथ में खाना खाने गया, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। अच्छा। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं ये खाने के मारे नहीं मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। आज का ये एपिसोड चूंकि यात्राओं को लेकर के है, जिंदगी में तमाम यात्राएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक यात्रा मैं भी आपको एक यात्रा पे ले चलता हूँ, एक अनोखी यात्रा पे। ओहो। साइंस कहता है कि मरने के बाद में 2 घंटे बाद दिमाग कोलैप्स होता है, दिल तुरंत कोलैप्स होता है, इसलिए आदमी मर जाता है। जी। मेरे मरने के बाद में क्या हुआ, जो कुछ मैंने देखा वो फैंटेसी आप मेरी आंखों से मेरी जबान से सुनिए। जी। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला साला क्या भारी है, दूसरा बोला भाई साहब ट्रक की सवारी है। अच्छा। और ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला कि इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहाँ मंडे को मर गया बेदर्दी, कमबख्त एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। क्या बात, वाह 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 वाह। एक और बोला कि हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहाँ पर अटक गया, अब कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। एक नवविवाहित मित्र बोला कि तुम्हारा काम भी कोई काम था, हमारी तो सोचो, हमारा तो बीवी के साथ हनीमून का प्रोग्राम था। अब पहाड़ों और घाटियों का सुख छोड़ के धूप में खड़े हैं, जेब में एयर कंडीशन के 2 टिकट बेकार पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक मित्र जो वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा फूट फूट के रो रहा था, उससे किसी ने पूछा क्या तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है? वो बोला मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है। अच्छा। हमने अपने बाप से लेके दिया था और अभी तो उसका ब्याज भी नहीं लिया था कि ये इंटरवल भी मर गया। अच्छा। साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। अब बताओ ऐसी लड़की में ये मर लिया, अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? उनको पता चलेगा तो 100 रुपए के लिए हमको बेच आएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह।
तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। कोई पीछे से बोला, कमाल है भाई, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा? वो बोला, क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर कमबख्त इस मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाता है। क्या बात है, वाह। दोस्तों, जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढोऊ बोला, ढोऊ? यार क्या भयंकर धूप है। अच्छा। दूसरा बोला, मरने वाला भी बड़ा बेवकूफ है, मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आग तो ताप लेते। हाय 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 हाय, भाई क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत। भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला कि हाँ यार, सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा बड़े भाई, आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वे बोले, नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे। अच्छा। जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है? क्या बात। तभी शायद किसी को श्मशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता के चीखा कि राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला कि भैया दरअसल मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो साला अपनी जगह मस्त है। मस्त है भाई, क्या बात, वाह वाह वाह। बड़ी मुसीबत होती है कवियों की, और खासकर हास्य कवियों की। जो थोड़ा बहुत नाम मिल जाता है, लोकप्रियता मिल जाती है, तो उनके लिए संकट भी होता रहता है। मैं कॉलेज में कविता पढ़ने के लिए गया, कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ का एक नौजवान जो स्टूडेंट था, वो मेरे पास में आके मेरे काव्य पाठ से पहले बोला कि प्रदीप जी, आपको तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन आपसे पहले अगर मैं 2 मिनट की पढ़ दूँ तो क्या मुझको आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे? मैंने दया की उस पर, मैं कहा पढ़ ले भाई। मैं कहा 2 मिनट रहेगा ना? हाँ बोले, भरोसे का आदमी हूँ, मगर माइक अच्छों को नहीं छोड़ता था। मेरे पढ़ने के पहले 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि, उसने जो कुछ किया वो इस कविता का विषय है। सुना। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा। कुर्ता काफी पुराना था। कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा हुआ कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, पलट के बोला, क्या कुर्ता ही फाड़ दिया? 1 घंटा और पढ़ूंगा। और वो फिर शुरू हो गया। कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा, ये कुर्ते से नहीं मानेगा। तो साहब, ये वाली बात है जो आपके हंसने के लिए जिंदगी मिलती है। 2 बैठे हैं बेचारे यहाँ पर, इनको गंजा गंजा कह करके, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भाई, गंजों के अनुभव बड़े शार्प होते हैं। एक गंजे के पास खड़ा था, एक विराट गंजा था। ये तो क्या लगता है, वहाँ तो पूरा मैदान ही साफ था, दूर तक कहीं छाया नहीं थी, पूरा मैदान चमक रहा था। अगला धूप में और खड़ा था, और तेल भी लगा रखा था। मेरी तो निगाह तक फिसल रही। लेकिन उसके गंजत्व से आकर्षित होकर के मैं उसके पास पहुंच गया कि शायद कुछ देखने को मिले। गौर से देखा, दिखा साहब, उसकी खोपड़ी पे 2 बाल लहरा रहे थे। एक बाल सीनियर था, दूसरा जूनियर। तो जूनियर बाल ने सीनियर बाल से कहा कि दादा, अपन दोनों आपस में शादी कर लें तो ये मैदान लहलहा जाए। तो सीनियर बाल बोला, ऐसा नहीं हो सकता भैया, इस देश में बाल विवाह पे पाबंदी है।